नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन किया था। आज हम प्रश्नावली 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। और हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से बनाएंगे, क्योंकि कोई संख्या सम है या विषम है तो इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग के रूल में हम इसे बता चुके हैं। सम या विषम का शर्त क्या था आपको याद दिला दें, और अगर आप इसे बढ़िया से जानना चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, आप उसको में समझ जाएंगे। कहता है कि जिस संख्या का, अगर किसी संख्या का वर्ग सम तभी होगा जब वह संख्या खुद सम हो, अर्थात सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा। ठीक उसी तरह विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। तो प्रश्न नंबर 1 441, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये संख्या एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग भी जो होगा वो विषम होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विषम संख्या। प्रश्न नंबर 2, लास्ट में 4 है, अर्थात यह संख्या सम है, तो इसका जो वर्ग होगा यह भी सम होगा। सम संख्या। तीसरा प्रश्न, यह संख्या एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग भी सम ही होगा, विषम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखने के बाद यह स्पष्ट पता चल रहा है कि यह संख्या भी विषम है, इसीलिए इसका वर्ग भी विषम ही होगा। पांचवा एक सम संख्या है, इसीलिए इसका आंसर सम संख्या होगा। तो हमने देखा कि सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से बन गए, क्योंकि हमें वर्ग के रूल याद थे, और वर्ग के रूल याद होने की वजह से सारे प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। पहला है 19, दूसरा 21, तीसरा 38, चौथा 66, पांचवा 42। इन प्रश्नों को देखने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसके लिए हम कुछ रूल पढ़ चुके हैं पीछे, और जो रूल पढ़े हैं उसी हिसाब से इसे भी हम आसानी से बना लेंगे। प्रश्न नंबर 1 के अंतिम में स्थान पर, इकाई स्थान पर 9 है, और हमारा वर्ग का रूल कहता है कि जिस संख्या के अंत में 1 या 9 रहे उसका इकाई स्थान सदैव 1 होगा। तो इसीलिए इसका नंबर 1 का आंसर जो होगा, नंबर 1 का जो आंसर होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक उसी तरह 2 नंबर के अंत में 1 है
और यह भी रूल के अनुसार इसका आंसर भी 1 ही होगा। तीसरा के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर रूल नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो अंतिम का पहले हम वर्ग करेंगे और अंतिम का वर्ग का जो इकाई होगा वही उस पूरे वर्ग का इकाई होगा। इसीलिए इसका अगर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग होता है 64, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। ठीक उसी तरह हम पढ़े हैं कि जिसके अंत में 6 रहे वह भी और 4 रहे उसका इकाई स्थान या तो 6 होगा या 4 होगा। तो इसके अंत में 6 है तो 6 छक 36, इसलिए इसका भी आंसर होगा 6। ठीक उसी तरह इसके अंत में 2 है तो इसका हम अगर इकाई के वर्ग करें तो इसका आएगा 4 और वही इसका इकाई का अंक होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़े। धन्यवाद। फिर आगे के वीडियो में बचे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।